भोजपुर शहर में चले जाते हैं अलग जमाने के लिए। भाई की बेटी द्वार पे आती है, गुरु मचंद्रनाथ महाराज को भेंट देती है भिक्षा स्वरूप। लगाओ माची प्यारी दुर्गा सर एक योगी अलग जनावरी मारी इतनी संगत में कोई नहीं बोल बैठी हो ना, और नहीं बोल बैठी हो तो उसको आगे ले आओ जिसकी अभी अभी शादी हुई है। तो हमारी बेटी को आगे ले आओ जिसकी अभी अभी शादी हुई है, चाहे हमारी छोरी है या हमारी बेटी है, बहू हमारी, आगे ले आओ।
भैयो मेरा भैयो झूला भैयो गुरु वचननाथ महाराज की इतनी बात सुनकर सरस्वती नाथ ब्राह्मणी बाबा को दान देने के लिए आई है। भिक्षा स्वरूप दान लिया गुरु वचननाथ महाराज ने। रात बीती, दूसरा दिन आया, माई की बेटी 360 चेलों की जमात मैं आपके द्वार पर लेके आया हूं, क्या इनको भजन बना सकती होगी? सरस्वती नाथ ब्राह्मणी ने गुरु वचननाथ महाराज की बात सुनी। वो लगातार बाबा में कढ़ाई चढ़ा दी, तरह तरह के पकवान 360 चेलों को जुमाने के लिए बनवाए। भोजन किया गुरु वचननाथ महाराज ने अपने चेलों के साथ। रात बीती, दूसरा दिन आया, वही द्वार के माई की बेटी, मैं आपके इस जिमाए हुए को, हमारे इस भोजन कराए हुए को किस भक्ति के रूप में मैं आपको वरदान दे सकता हूँ। हम माई की बेटी क्या वर मांगना चाहती है? आलीशान मकान, हीरे मोतियों की माला है, असल बहुत कुछ सरस्वती नाथ ब्राह्मणी के पास। किस चीज की कमी थी उस सरस्वती नाथ ब्राह्मणी को इतनी सुंदर बता सकती है? एक बार ताली बजाओ उस बुढ़िया की। बैठा गया हो खजाना में दरबार से। उस सरस्वती नाथ ब्राह्मणी को पुत्र रत्न की प्राप्ति एक अनिवार्य थी। ये जो मैं भजन सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आज की जागरण पार्टी वाले तो भजनों को सुनाते नहीं है, क्योंकि एक और भजन है उनके लिए, ये और भजन है। पर हमारा सनातन धर्म का प्रचार, एक भी किसी बहन को बेटा मिल जाए ना, हमारा ये जागरण परिपूर्ण सफल हो जाएगा। बहुत सच्चे दरबार की 12 साल की तपस्या सरस्वती नाथ ब्राह्मणी को गुरु वचननाथ महाराज ने दी कि माई की बेटी हम क्या वर मांगना चाहती है। सरस्वती नाथ ब्राह्मणी ने गुरु वचननाथ महाराज से कहा, ओ भाई कुली की, ओ भाई कुली की, ओ भाई कुली की, तेरे जनाब हो बाबा
महाराज ने 12 साल की तपस्या का फल उस माई की बेटी को दे दिया। झोली में हाथ दिया, एक भभूति की पुड़िया उस माई की बेटी को दे दी कि माई की बेटी इस पुड़िया को गाय के कच्चे दूध में सुबह सूर्य उदय होने से पहले सिर धोकर नहाकर पूजा पाठ कर गाय के कच्चे दूध में इसको लेना। इस भभूति से एक विश्वविद्यान बच्चा पैदा होगा जिसका पेट मत्थे के ऊपर होगा। धीरे धीरे समय बीत जाता है, साल 2 साल 5 साल 10 साल पूरे 12 साल हो जाते हैं। वही गुरु मचंद्रनाथ महाराज गोरखपुर शहर में अलग जगाने के लिए आता है। वही माई की बेटी नर्वस चेहरा, कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति को उसको हुई कि माई की बेटी उस लाल के दर्शन करा जो 12 साल पहले मैं आपको एक भभूति लेके गया था कि बाबा मेरी दुरानी उठाई, मेरी सखी सहेली को मेरा मखौल उड़ावे और आप ही मेरा मखौल उड़ा रहे हो। बांध के बेटा ऐसा कौन सा वरदान दिया जो बांध के बैठा हो जाए। मेरे दुखियारी मेरे दुखियारी महाराज
उस सरस्वती नाथ ब्राह्मणी से बात करते हैं कि माई की बेटी मैंने ये बात बता, कहना वह भभूति ली थी कि ना ली? ये बाबा वह भभूति तो मैं गांव के थोड़े मूर्ति के कड़े में फेंक गई, मूर्ति के कड़े में फेंक गई गांव के बोरे, गांव से बाहर। ये माई की बेटी 9 करोड़ का लाभ कुर्डी के ढेर में फेंक दिया। उस कुर्डी के दर्शन करा जहां तक वो भभूति फेंकी गई। कहना भभूति थी क्यों नहीं? ये बाबा मेरी पुरानी जेठानी मेरा बोली मारन लागी कि थारा स्वर्गनाश हो जाएगा, थारा मोह मोहरी का मेल मिलाप खत्म हो जाएगा, शाने और घर खाने, क्योंकि सीख तो पत्थर को ही पाड़ देती है। मनवा सुनी इतनी बात असर में डाली और गांव में गोरख कुर्डी के खड्डे में मुझे भभूति के फेंके। आगे आगे सरस्वती नाथ ब्राह्मणी, पीछे पीछे गुरु वचननाथ महाराज के माई की बेटी उस कुर्डी के दर्शन करा जहां तक मोल का लाल उस कुर्डी के ढेर में फेंक दिया। धीरे धीरे हाथों से कुर्डी की खुदाई करते हैं गुरु वचननाथ महाराज। कुर्डी के ढेर से आवाज आती है, मुरली के अंदर से निकले गुरु गोरखनाथ, गुरु वचननाथ महाराज। ये गुड़िया ये बेटे बोलता नहीं भजन के अंदर, आप उसको बताओ भगवान मत थोड़ी देर में पिला देना, चाकी में पिला देना। धीरे धीरे कुर्डी की खुदाई हाथों से करी। गुरु वचननाथ महाराज गुरु गोरखनाथ महाराज को लेके आते हैं कुर्डी से। गुरु वचननाथ महाराज गोरखनाथ से बात करते हैं, किस जमीनी है